अस्सलाम वालेकुम। बेंगाल बर्ड्स में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम जुनूबी कैसुरी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। एक शख्स जितना लंबा, इसके सर पर ऊंचा हेलमेट, एक दश्त नीली गर्दन और लंबे लंबे ढके हुए सुर्ख वेटलेस। जुनूबी कैसुरी सिर्फ शुमाल मशरिक, क्वींसलैंड, पापुआ न्यू और कुछ आसपास के जजीरों के उष्णकटिबंधीय बरसाती जंगलात में पाई जाती है। कैसूरी की तरतीब में कैसूरियस नस्ल के उड़ान भरे परिंदे हैं। इनकी दर्जा बंदी रटाइट्स के तौर पर की जाती है और ये न्यूगिनी, जज़ायर आरू और शुमाल मशरिक ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय जंगलात के रहने वाले हैं। जुनूबी कैसूरी में 3 अक़साम मौजूद हैं। सबसे आम जुनूबी कैसूरी तीसरा सबसे लंबा और दूसरा सबसे भारी परिंदा है, जो सिर्फ शुतुरमुर्ग और एमो से छोटा है। कैसूरियस बुनियादी तौर पर फलों पर खाना खाते हैं, हालांकि तमाम उनवा वाकई हमखोर हैं और कोक, गैर फिकारी और छोटे फिकरे के अलावा पौधों और घास के बीजों समेत दीगर पौधों की खुराक भी लेते हैं। कैसूरी इंसानों से बहुत मोहतात हैं, लेकिन अगर उकसाया जाए तो वो कुत्तों और इंसानों दोनों को संगीन यहाँ तक कि मोहलिक चोट पहुँचाने में सलाहियत रखते हैं। कैसूरी को अक्सर दुनिया का सबसे ख़तरनाक परिंदा का नाम दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की यूरोपीय आबादकारी के वक्त जुनूबी कैसूरी शुमाल मशरिक क्वींसलैंड के उष्णकटिबंधीय बरसाती जंगलात में टाउन्स के शुमाल से लेकर केप यॉर्क के सिरे तक रहते हैं। कैसूरी अब 3 वसी आबादियों में पाई जाती हैं। एक आबादी गीले ट्रॉपिक्स में और 2 आबादी केप यॉर्क में। गोश्त और फलों की साल भर फराहमी के लिए कैसवारियों को फलदार दरख्तों के आला तनों की ज़रूरत होती है, अगरचा ये बुनियादी तौर पर बरसाती जंगलात में पाए जाते हैं, लेकिन वो जंगलात मेलीलियो का दलदल, मैंग्रोव्स और यहाँ तक के साहिलों का भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों वक्फे से खाने के ज़राए और ज़्यादा मुनासिब जगहों के दरमियान मरबूत रिहाइशगाह के तौर पर इन माहौलों के आमेज़े वाली जगहों को साहिल के करीब रहने वाले कैसूरियों के ज़रिए तरजीह दी जाती है। गोश्त और फलों की साल भर फराहमी के लिए कैसवारियों को फलदार दरख्तों के आला तनों की ज़रूरत होती है। अगरचे ये बुनियादी तौर पर बरसाती जंगलात में पाए जाते हैं, लेकिन वो जंगलात मेलीलो का दलदल, मैंग्रोव्स और यहाँ तक के साहिलों का भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों वक्फे से खाने के ज़राए और ज़्यादा मुनासिब जगहों के दरमियान मरबूत रिहाइशगाह के तौर पर इन माहौलों के आमेज़े वाली जगहों को साहिल के करीब रहने वाली कैसूरियों के ज़रिए तरजीह दी जाती है। इनकी खुराक के बारे में बात की जाए तो कैसूरी गिरे हुए फलों को तरजीह देते हैं, लेकिन छोटे फकारी जानवर, गैर फकारी जानवर, फफूंदी, मुर्दार और पौधे खाते हैं। जुनूबी कैसूरी ग़िज़ा में पौधों की 238 से ज़्यादा अक़साम रिकॉर्ड की गई हैं। कैसूरी बरसाती दरख्तों के तनों को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। कैसूरी सिर्फ चंद फलखोरों में से एक हैं जो बारिश के जंगलात के बड़े फलों को मुंतशिर कर सकते हैं और वाहिद उनवा जो बड़े बीज वाले फलों को तवील फासले तक ले जा सकती है। वो फल को पूरी तरह निगल जाते हैं, गूदे को हजम करते हैं और बीजों को बगैर किसी नुकसान के गोबर के बड़े ढेरों में मुंतकिल करते हैं और उन्हें पूरे बरसाती जंगल में बड़े इलाकों में तकसीम करते हैं। जुनूबी कैसूरी के दाग बड़े होते हैं और अक्सर सैकड़ों पर मुश्तमिल होते हैं। एक तैयार शुदा खाद, गोबर, कई किस्म के बीजों को उगाने में मदद करता है। सफ़ेद पूंछ वाले चूहे, झाड़ी वाले चूहे, मेलोमीज और मुश्की चूहे, कैंगरू बाज़ औक़ात जुनूबी कैसूरी के कतरों में बीज खाते हैं, जिससे बीजों को मज़ीद तकसीम करने में मदद मिलती है। आमतौर पर तन्हा जानवर कैसूरी घरेलू हदूद में रहते हैं, जो मौसम और खुराक की दस्तयाबी पर मुख्तसर होता है। मुशाहदा शुदा घर की हदूद का साइज़ 20.62 किलोमीटर से 22.35 किलोमीटर के दरमियान मुख्तलिफ है। कैसूरी इलाकाई हैं और बालिगों के दरमियान
رابطہ عام طور پر صرف ملن کے دوران ہوتا ہے۔ مئی سے نومبر تک کیسوریس کے جوڑے مختصر طور پر عدالت میں ساتھی اور پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت ایک موسم میں کئی مردوں کے ساتھ مل سکتی ہے۔ خواتین 3 سے 5 بڑے زیتون کے سبز انڈے دیتی ہیں، عام طور پر جون اور اکتوبر کے درمیان۔ انڈوں کو نر تقریباً 50 دنوں تک انکیوبیٹ کرتا ہے، جو انڈوں کی حفاظت کرتا ہے اور چوزوں کی پرورش کرتا ہے۔ نوجوان تقریباً 8 سے 18 ماہ کی عمر میں خود کو سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں، جب انہیں نر اس قابل کرتے ہیں۔ کیسوری تنا پرندے ہیں، سوائے صحبت، انڈے دینے اور بعض اوقات کافی خوراک کی فراہمی کے دوران 20 نر کاسوری اپنے لیے تقریباً 7 کلومیٹر کے علاقے کا دفاع کرتا ہے۔ خواتین کیسوری کے علاقے بڑے ہوتے ہیں جو کئی مردوں کے علاقوں کو اوور لیپ کرتے ہیں۔ صحبت اور جوڑے کے تعلقات کی رسومات خواتین کی طرف سے نشر کی جانے والی ہلکی آوازوں سے شروع ہوتی ہیں۔ نر اپنے سروں کی ڈرامائی حرکت کرتے ہوئے اپنی گردن کو زمین کے متوازی لے کر دوڑتے ہیں، جو گردن کے اگلے حصے کو تیز کرتے ہیں۔ عورت آہستہ آہستہ ڈھول بجاتی قریب آتی ہے۔ نر زمین پر جھک جاتا ہے اور مادہ یا تو ایک لمحے کے لیے نر کی پیٹھ پر قدم رکھتی ہے اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ مل کر بیٹھ جائے، یا وہ حملہ کر سکتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں کا تعاقب کرتے ہوئے رسمی پیچھا کرنے والے رویوں میں ہوتی ہیں، جو عام طور پر پانی میں ختم ہو جاتی ہیں۔ نر کیسوری پانی میں غوطہ لگاتا ہے اور اپنے اوپری گردن اور سر تک ڈوب جاتا ہے۔ مادہ پانی میں اس کا تعاقب کرتی ہے، جہاں وہ بالآخر اسے تھلے کی طرف لے جاتا ہے، جہاں وہ اپنے سر کی رسمی حرکتیں کرتی ہے۔ دونوں طویل مدت تک مباشرت میں رہتے ہیں۔ بعض صورتوں میں دوسرا مرد پہلے مرد کے پاس پہنچ کر اس پر چڑھ جاتا ہے۔ مرد عورتوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ روادار ہوتے ہیں، جو دوسری عورتوں کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتے۔ کیسوری کی افزائش کا موسم مئی سے جون میں شروع ہوتا ہے۔ عورتیں ہر ایک کلچ میں 3 سے 8 بڑے چمکدار سبز یا ہلکے سبز نیلے رنگ کے انڈے دیتی ہیں، جو نر کے تیار کردہ پتوں کے ڈھیر میں دیتی ہیں۔ انڈوں کی پیمائش تقریباً 149 سینٹی میٹر ہے۔ صرف شتر مرغ اور ایمو کے انڈے بڑے ہوتے ہیں۔ نر انڈوں کو 50 سے 62 دنوں تک انبیاء کرتا ہے اور درجہ حرارت کو منظم کرنے کے لیے کوڑا ہٹاتا یا ڈالتا ہے، پھر ان چوزوں کی حفاظت کرتا ہے جو تقریباً 9 ماہ تک گھونسلے میں رہتے ہیں۔ وہ انسانوں سمیت تمام ممکنہ شکاریوں کے خلاف ان کا بھرپور دفاع کرتا ہے، اور نوجوان نر بعد میں اپنی مرضی کا علاقہ تلاش کرنے چلے جاتے ہیں۔ مادہ انڈوں یا چوزوں کی پرواہ نہیں کرتی، بلکہ اپنے علاقے کے اندر کئی دوسرے نروں کے گھونسلوں میں انڈے دینے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ جوان کیسوری بھورے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ انہیں اکثر مقامی دیہات میں پالتو جانوروں کے طور پر رکھا جاتا ہے، جہاں انہیں بارنیارڈ پرندوں کی طرح گھومنے کی اجازت ہے۔ اکثر انہیں اس وقت تک رکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ تقریباً بڑھ نہ جائیں اور کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ بالغ کیسوریوں کو آبائی گھروں کے پاس پالنے میں رکھا جاتا ہے، جو خود پرندوں سے شاید ہی بڑے ہوتے ہیں۔ کوڑا کرکٹ اور دیگر سبزیوں کا کھانا انہیں کھلایا جاتا ہے اور وہ ایسے باڑوں میں برسوں تک رہتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں ان کا پلیمج اب بھی شیل منی کی طرح قیمتی ہے۔ پنجرے میں بند پرندے باقاعدگی سے اپنے تازہ پھلوں سے محروم رہتے ہیں۔ کیسوری کئی سو بارانی جنگلات کے پھلوں کو کھاتی ہیں اور عام طور پر قابل عمل بیجوں کو بڑے گھنے داغوں میں منتقل کرتی ہیں۔ وہ 1 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر بیجوں کو پھیلانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اس طرح ماحولیاتی نظام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نایاب آسٹریلوی برساتی درخت
रायपारूसा के बीजों की एंकरन की शरह कैसवेरी के गेट से गुजरने के बाद बहुत ज़्यादा पाई गई है। बालिग कैसूरियों का इंसानों के अलावा कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन इनके चूजे, मॉन्स्टर छिपकली, न्योगनी गाने वाले कुत्तों और पापू इन अस्काब के लिए खतरे से दोचार होते हैं। बालिग नर जारहाना अंदाज में अपने चूजों का दिफा करते हैं। जहाँ तक कासूरी खाने का ताल्लुक है, ये काफ़ी सख्त समझा जाता है। न्योगनी में ऑस्ट्रेलवी इंतजामी अफरान को मशवरा दिया गया है कि इसे बर्तन में पत्थर रख कर पकाया जाए। जब पत्थर खाने के लिए तैयार हो, इसी तरह कैसूरी भी तैयार है। जुनूबी कैसवेरी एक अहम बरसाती बागबान है जो बरसाती जंगल के दरख्तों के बीज फैलाता है। बाज़ औक़ात बीज इतने बड़े होते हैं कि कोई दूसरा जानवर इन्हें निगल और मुंतशिर नहीं कर सकता। कैसूरी चूजे के रंग के होते हैं जिन पर गहरी पट्टी होती है, जो जंगल के फर्श के पसे मंज़र में एक मौसर छालावरन का काम करती है। बाप कैसवेरी 18 माह तक बच्चे के बाद देखता है। जिनसी पुख्तगी तीसरे साल के दौरान पहुंच जाती है। जंगली में लंबी उम्र का तखमीना 18 से 20 साल है। हालांकि इंसानी देखभाल में कुछ लोग 40 साल की उम्र को पहुंच चुके होते हैं। अगरचे जंगल में इनकी हैसियत मुस्तहकम है, लेकिन कैसवेरी को इनके घने जंगल वाले रिहाइशगाह के शिकार और जंगलात की कटाई से ख़तरा है। ये थी जुनूबी कैसवेरी की कुछ अहम मालूमात। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं आपसे आगे आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।